हेलो ट्रेडर्स। लास्ट वीक वीडियो नहीं बना पाया था मैं। तो अभी मंडे के लिए हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के पास अभी चैलेंज है 15 मिनट्स पर। ये जो ट्रेंड लाइन के रिजेक्शंस है, रिजेक्शन 1, रिजेक्शन 2 एंड रिजेक्शन 3। पहले तो इस रिजेक्शन को ये क्रॉस करे, उसके बाद इसके पास चैलेंज है जहाँ पर पहले इसने सपोर्ट लिया हुआ था, देन अगेन सपोर्ट लिया हुआ है एंड यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट लेके इस रेड कैंडल से ब्रेक डाउन मिला था। तो चैलेंज ये आएगा कि ये जो सपोर्ट है ये नेक्स्ट टाइम भी रिजेक्शन की तरह एक्ट करके बैंक निफ्टी को नीचे ला सकता है। तो हमको वेट करना पड़ेगा कि ये जो रिजेक्शन है इसको भी क्रॉस कर ले बैंक निफ्टी, और वो लेवल है 49,400, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये वाला रिजेक्शन नहीं, ये वाला जो पॉइंट है जहां सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे 49,800, वहां तक का हमारा ये टारगेट हो सकता है। अगर इसको ऊपर आना ही है बैंक निफ्टी को और इस लेवल को रीच करना है, तो पहले ये वाले जो टास्क हैं बैंक निफ्टी को वो क्रॉस करने पड़ेंगे। ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट मिलना पड़ेगा और ये जो सपोर्ट जोन है इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो सिंपल हमारा लेवल है 49,400 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तो 49,800 400 पॉइंट्स का हमारा टारगेट हो सकता है। इसमें अब शॉर्टिंग देखते हैं। बैंक निफ्टी के पास नीचे जाने के लिए अभी स्कोप है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर क्लियरली हम लोग आर्ली चार्ट पर देख रहे हैं इसको। यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ भी सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये 1 टाइम 2 टाइम 3 और 4 टाइम वाला सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, थोड़ा नीचे जाने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। फर्स्ट जो हमारा लेवल है 48,450 को ये रीच कर सकता है। नेक्स्ट 48,250, ये वाला टारगेट मैंने यहाँ से ये जो बेस है उससे ऊपर ही निकाला हुआ है। ये वाले पॉइंट तक बायर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, तो यहाँ हिट करने बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। बीच में ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको जूम करते हैं थोड़ा। ये कैंडल थोड़ा सा बीच में दिक्कत दे सकता है, इसलिए एक टारगेट 450 का भी हम रख रहे हैं, 48,450 का। उसके बाद का जो टारगेट है 48,250, वो यहाँ का है। उसके बाद जो बेस है वो आई थिंक 47,900 के आसपास आता है, तो यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं हम। 47,900 तक भी ये ट्रेवल कर सकता है, और उस केस में हमको पॉइंट आई थिंक थोड़ा चांसेस कम है, बट अगर आता है तो फिर पॉइंट्स ऑलमोस्ट 800 के आसपास मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस फिर छोटा ही होना चाहिए। पहला जो हम लोग देख रहे हैं 440 पॉइंट्स मिल सकते हैं उसमें, अगर 250 तक पहुंचता है ये तो 48,690 ब्रेक होना जरूरी है। हाँ, ये जो एंट्री पॉइंट है वो है 48,690। वो ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 48,450, नेक्स्ट टारगेट 48,250। इसमें 440 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, तो एटलीस्ट 250 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस लगाकर इन लेवल्स का वेट कर सकते हैं। यहाँ का, देन यहाँ का, और एक बीच में यहाँ का। अभी निफ्टी डिस्कस करते हैं। निफ्टी के पास भी सेम चैलेंज है। एक तो ये ट्रेंड लाइन को आप ब्रेक करो, प्लस ये जो जोन है जहां पर सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है, ये ब्रेकडाउन आया, उसके बाद आपको ऊपर उठना है। ट्रेंड लाइन तो आपने ब्रेक कर दी बायर्स ने, बट ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं उसको रिजेक्शन की तरह एक्ट करके वापस नीचे ले जाया जा सकता है। तो लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्टिंग की। यहाँ पर वो लेवल है 23,000। 23,000 पर निफ्टी आता है तो लाइव मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्टिंग की, क्योंकि बायर्स ट्रैप होंगे। ब्रेकआउट देख लिया उन्होंने, अब उनको ये नहीं पता है कि ये जो सपोर्ट है, जो ब्रेकडाउन यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल से मिला है, इसको भी ब्रेक करना बायर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद ही ये ऊपर जा सकते हैं। 23,000 पे अगर डबल टॉप पैटर्न मिल गया, एम पैटर्न मिल गया, तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर मिल गया रिवर्स, तो यहाँ पर अगर कोई अच्छा पैटर्न बनता है तो हम लोग 100 पॉइंट्स के लिए 23,900 वापस यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, 23,900 तक। और ये लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटी रहेगी 22,900, सॉरी। तो 100 पॉइंट्स यहाँ कैप्चर हो सकते हैं। मेन बाइंग कब आएगी वो हम देख रहे थे अभी। वो मेन बाइंग आएगी जब ये लेवल्स 23 के ऊपर सस्टेन होने लगे, तब भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे ला सकता है। तो हमको मेन इंतजार करना पड़ेगा 2300 जो है, वो लेवल जब क्रॉस होता है। इसको क्लीन बनाते, मेन पॉइंट जो है वो ये वाला है। थोड़ा ऊपर आएगा नो डाउट। यहाँ पर इसने ट्राई किया था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, थोड़ा यहाँ ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर नीचे आया, और यहाँ पर दे दिया इसने ब्रेकआउट। लेकिन वो ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और सीधे फॉल कर गया।
तो यहाँ तक भी एक चैलेंज रहेगा। 23,100 तक हम लोग इसको बिल्कुल टच नहीं कर सकते बाइंग साइड। 23,150 अब लेवल में मार्क करता हूँ। तो अगर मुझे निफ्टी बायर्स को यहाँ तक लेके जाना है तो ऑब्वियसली ये जो चैलेंजेस हैं वो क्रॉस करने पड़ेंगे। ये ट्रेंड लाइन का चैलेंज प्लस ये आपका जो सपोर्ट है जो रिजेक्शन की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पर क्लियर सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ ब्रेकडाउन, यहाँ पर रिजेक्शन की तरह एक्ट हो सकता है। सेकंड जो यहाँ पर रिजेक्शन था उसको क्रॉस करना पड़ेगा और वो रिजेक्शन यहाँ क्लियर हम देख सकते हैं। ये रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन को ब्रेकआउट मिला बट फेल होके ये नीचे आ गया। तो ये पूरा जो एरिया है उसको आपको वेट करना पड़ेगा कि ये ब्रेक करे। लेवल थोड़ा ऊपर है 23,150, तो वहां तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पहुंचे। तो हमारा लेवल है 23,150। ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 23,400 हमारा टारगेट होगा। पॉइंट्स 250 कैप्चर होते हैं। एक यहाँ पर दिक्कत दे सकता है, ये जो टॉप लगा है ना, यहाँ पर आके निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आके वापस यू टर्न दिखा सकता है। तो ये लेवल इसका जस्ट टॉप ये 23,250 के आसपास। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फिर मेन टारगेट तो हमारा 23,400 रहेगा। अब इसमें शॉर्टिंग देखते हैं। निफ्टी को अगर हम लोग डेली चार्ट पर देखते हैं तो ये एक तरह से एंगल इसने क्रिएट किया है जो बेयरिश नहीं है, बुलिश एंगल ही इसको क्रिएट करेंगे। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ से ये ऐसा गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ अगेन सपोर्ट, यहाँ रिजेक्शन, फिर नीचे आ रहा है। यहाँ अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये बुलिश एंगल ही है। बट डेली टाइम फ्रेम पर अभी ये एंगल देख रहे हैं हम लोग, इसको आर्ली पर लेके जाते हैं तो नीचे जाने का जो चांस बनता है वो, ये जो बेस है, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस बना के रखा हुआ है, यहाँ से बहुत शार्प निफ्टी ऊपर गया था, फिर उतना ही शार्प नीचे आया, फिर यहाँ पर एक ट्राई हुआ ऊपर जाने का, फिर नीचे आया, अब दूसरा ट्राई हो रहा है। तो हम लोगों को वेट करना है कि ये जो ट्राई है, ये ट्राई फेल होके निफ्टी नीचे की तरफ आए। सो निफ्टी में 22,770 जब ये नीचे ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देख के हम लोगों को टारगेट होगा 22,500 का। 270 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। अब ये टारगेट एक्चुअली कैसे निकाला है ना, इसको अगर हम लोग आर्ली चार्ट पर देखते हैं निफ्टी को, तो ये एक रेंज में है। यहाँ पर मैं ये वाली रेंज, यहाँ पर थोड़ा टाइम पहले की हम लोग रेंज देखते हैं, ये कुछ ऐसी रेंज है। यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर, देन ये नीचे, ये इसी तरह से ट्रेवल कर रहा है और यही रेंज के अंदर अब निफ्टी वापस आ जाएगा। यहाँ पर ये दो लाइंस बने रहने देते हैं हम लोग और यहाँ क्लियरली देखते हैं तो ये दो लाइन है। तो ये लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट पर ही अभी निफ्टी खड़ा हुआ है। थोड़ा जूम पे, ये वो लाइन है, ये ब्लू लाइन वही लाइन है जहां से रेंज स्टार्ट हो रही है। तो उसके ही सपोर्ट पर अभी निफ्टी खड़ा हुआ है। अगर ये नीचे आता है तो फिर ये जिगजैग करने लग जाएगा ऐसे, क्योंकि पहले ये इस रेंज में कर चुका है। तो इसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो 21,800 पर है। अगर ये रेंज के अंदर वापस आता है और ट्रेवल ऐसे ही करता है ऊपर नीचे, इसको एक्चुअल में आना चाहिए 21,100 तक। बट ये एक दिन में नहीं होता है, ये 1 आवर की कैंडल्स है। तो ये थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे करते हुए लास्ट हम देख सकते हैं कि ये ऐसे ही आया है। तो ये नीचे अगर इसको आना है 21,800 तक तो ये जिगजैग में ही आएगा। तो हमने एक राउंड फिगर का टारगेट रखा है कि 27,770 एंट्री पॉइंट तो हमको मिल गया कि इसके बाद ही ब्रेकडाउन देखना है। और जो हमारा टारगेट है वो पहला टारगेट होगा 22,500 राउंड नंबर का। इसमें 270 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं। स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 130 140 पॉइंट्स का रख के हम लोग छोड़ सकते हैं। बट ब्रेकडाउन देखना बहुत जरूरी है बिकॉज ये सपोर्ट के आसपास आया है, ये ट्रैप कर सकता है। ये सपोर्ट जैसे ही ये नीचे गया, रिटेलर्स ने बेचना शुरू करा और ये ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो हम लोगों को वेट करना है प्रॉपर ब्रेकडाउन। 770 के बाद प्रॉपर ब्रेकडाउन आएगा तो वो उसको 500 की तरफ खींचेगा। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों अभी हमने डिस्कस किया है। तो देखते हैं ये मंडे को कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।